जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि माता वैष्णो देवी कुंवारी कन्या के रूप में ही क्यों पूजी जाती है, जबकि अधिकतर माता के स्वरूपों की पूजा सुहागन देवी के रूप में की जाती है। लेकिन माता वैष्णो देवी का स्वरूप इससे भिन्न क्यों है? इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर माता वैष्णो देवी कुंवारी क्यों है और उनके इस रूप के पीछे कौन सी रहस्यमयी कथा जुड़ी हुई है। माता की यह कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आधी अधूरी कथा को मत छोड़िएगा। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे। तो चलिए हम कथा का आरंभ करते हैं। त्रेता युग की बात है, जब दक्षिण भारत के रामेश्वर में समुद्र किनारे एक सुंदर गांव बसा हुआ था, जहां रत्नाकर नाम के एक पंडित रहा करते थे। पंडित रत्नाकर शिवजी और माँ आदिशक्ति के बड़े भगत हुआ करते थे। गांव और शहर दोनों में ही रत्नाकर जी का बहुत ही मान सम्मान था, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनकी पत्नी हमेशा माँ आदिशक्ति से संतान की प्रार्थना करती रहती थी। कई सालों तक उन्होंने माँ की पूजा अर्चना की। आखिरकार कई वर्षों की प्रार्थना के बाद एक दिन माँ ने उनकी सुन ली और रत्नाकर की पत्नी गर्भवती हो गई। और एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मैं जो कुछ भी करना चाहूँ तुम मुझे रोकोगे नहीं। रत्नाकर जो एक प्रसिद्ध पंडित थे, उन्हें यह समझ में आ गया कि माँ आदिशक्ति के 3 गुना सत रज और तम को दर्शाने वाली महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप धारण किया है और समय आने पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ है। रत्नाकर समझ चुके थे कि यह कन्या धर्म की रक्षा के लिए माँ आदिशक्ति का अवतार है और इसी भावना के साथ उन्होंने कन्या का पालन पोषण शुरू किया और 3 महाशक्तियों के मिलने से प्रकट हुई इस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। और त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनोखा था। वे बचपन से ही पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर बहुत खुश होती थी। अभी उसका 10वां साल भी शुरू नहीं हुआ था कि उसे यह मालूम हो गया कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया। तो तब त्रिकुटा ने यह संकल्प लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, नहीं तो जीवन भर अविवाहित रहेगी। अब त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वर के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है और शर्त के अनुसार रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। और 10 साल की उम्र से ही वह त्रिकुटा ने समुद्र तट पर एक कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया और वह भगवान श्री राम को अपना पति मानकर उन्हें पाने के लिए कठोर तप करने लगी। त्रिकुटा इसी तरह घोर तपस्या करती रही और कई साल बीत गए और सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ अपने दल को लेकर सीता की खोज में रामेश्वर पहुँचे। श्री राम को वहाँ पुल बनाने तक रुकना था। तो एक दिन भगवान श्री राम समुद्र तट पर विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने एक तेजस्विनी कन्या को ध्यान मगन देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उस कन्या के ओज और आभा से वह स्थान अलग ही प्रकाश से जगमगा रहा था। तो भगवान श्री राम बड़ी उत्सुकता वश उस कन्या के तपोस्थल तक पहुँचे। भगवान श्री राम ने उस कन्या से पूछा कि देवी तुम कौन हो और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी कौन सी इच्छा है जो तुम्हें इस घोर तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है? अब कन्या ने भगवान को प्रणाम किया और अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया। फिर त्रिकुटा ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। वह जान गई थी कि उनके सामने स्वयं भगवान श्री राम जी खड़े हैं, इसीलिए उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। इस पर भगवान श्री राम ने कहा कि यह तो संभव नहीं है। मैं एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूँ और अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने के लिए सेना सहित यहाँ तक आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर बहुत आघात पहुँचा। उन्होंने अपने कठोर तप का हवाला देते हुए भगवान श्री राम से विवाह करने की फिर से प्रार्थना की। त्रिकुटा ने कहा कि हे प्रभु, क्या मेरे तप व्यर्थ चले जाएंगे? क्या मेरे तप में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको पा सकूं? यदि मेरा तप अभी पर्याप्त नहीं है तो मैं इसे और ज़्यादा कठोर तप करूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जब मैं सीता जी का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊँगा। अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर उचित निर्णय करूँगा।
अब त्रिकुटा को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है कि उसका तप सफल हो रहा है और भगवान उन्हें स्वीकार करने का आश्वासन दे रहे हैं। अब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा में सफल होना है और इस प्रसन्नता से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और भी बढ़ गया और उन्होंने और भी कठिन तप करना शुरू कर दिया। अब उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि कुटिया के आसपास का जो पूरा क्षेत्र था वह एक विशेष प्रकाश से जगमगाने लगा और भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध कर उसे पराजित किया। उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और अपनी पत्नी, भाई और पूरी सेना के साथ अपने नगर को लौटने लगे। अब लंका विजय के बाद प्रभु पुष्पक विमान पर सवार होकर वापस आ रहे थे तो भगवान श्री राम जी को त्रिकुटा से किया हुआ अपना वचन भी निभाना था। इसीलिए रामेश्वर के तट पर पहुंचते ही उन्होंने विमान रुकवा दिया और यह देख सभी आश्चर्यचकित हो गए कि तब प्रभु ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद वे अकेले ही आगे बढ़ गए और पूरी सेना भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं पर रुककर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। अब भगवान श्री राम ने एक बहुत ही वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और देवी त्रिकुटा के पास जा पहुँचे तो प्रभु कुछ देर तक उनके पास रुके, लेकिन त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। अब भगवान ने उन्हें पहचानने का मौका दिया, लेकिन देवी त्रिकुटा उनकी लीला को समझ नहीं पाई। तब भगवान श्री राम ने अपने वास्तविक रूप में आए और त्रिकुटा से कहा कि हे देवी, मैं आपको दिए हुए वचन के अनुसार आपके पास आया था, लेकिन आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो सके। वैसे भी इस जन्म में मैंने सीता से विवाह कर लिया है। मैंने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया है, इसीलिए तुम्हारे साथ विवाह करना संभव नहीं था। तो देवी त्रिकुटा यह सुनकर कुछ निराश हो गई। श्री राम जी ने त्रिकुटा की मनोस्थिति समझ ली और उनसे बड़े प्रेम से कहा कि हे देवी, आप निराश ना हो, आपका दृढ़ संकल्प है और मैं आपकी इस दृढ़ संकल्प को, इस तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इस युग में मैं एक पत्नी व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ और कलयुग में जब मैं कल्कि के रूप में अवतार लूँगा तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूँगा। अब भगवान श्री राम ने कहा कि तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे उस अवतार की प्रतीक्षा करो। अब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम इस संसार का कल्याण करते हुए भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करती रहो। तो विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार लेने और विष्णु की उपासक होने के कारण सारा संसार तुम्हारी पूजा माता वैष्णो देवी के रूप में करेगा और कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जो भी भक्त सच्ची भक्ति भाव से तुम्हारी आराधना करेंगे, तुम उन्हें सब कुछ प्रदान करोगे। अब भगवान श्री राम यह वरदान देकर वहाँ से चले गए। त्रिकुटा भगवान श्री राम से मिलने के इस वचन को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रभु के आदेश के अनुसार संसार के कल्याण के लिए और तप करने के लिए उत्तर भारत के मणिक पर्वत संकरला के 3 पहाड़ वाले त्रिकुट पर्वत पर आ गई। यहीं पर वे माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है और श्री हरि का वरदान प्राप्त होने के कारण वैष्णो माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसीलिए माता का स्वरूप कुंवारिका है, क्योंकि वे श्री हरि के कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं और उस अवतार के बाद भगवान उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में दिल से जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।